बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बॉयज़ कैंपस झेलम कैंट ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम मौलमा इरम नौशीन जमात शशम मज़मून उर्दू ग्रामर। हमारा आज का सबक है योम सेहत का मशक़ी सफ़ा। उसमें हम करेंगे मुतशाबा अल्फाज सफ़ा नंबर 36 और सवाल नंबर 7। हासिलाते ताल्लुम तुलबा इस अहल होंगे कि मुतशाबा अल्फाज का बिलहाज एराब तसव्वुर समझ सकें और इनके मायने वज़ा करते हुए जुमले बना सकें। साबका वाक़फ़ियत मुतशाबा अल्फाज से क्या मुराद है? एक जैसे मायने रखने वाले अल्फाज को क्या कहते हैं? सरगर्मी बारी बारी हम आवाज़ अल्फाज बताएं। प्यारे बच्चों, बाज़ औक़ात एक ही लफ्ज़ के एराब बदल देने से मायने में भी तब्दीली वाक़या हो जाती है। एराब की तब्दीली के बायस मायने बदल जाते हैं। मुतशाबा अल्फाज की मुख्तलिफ इक़साम हैं। मसलन हम आवाज़ अल्फाज मगर इमला के एतबार से मुख्तलिफ। मसलन अमारत, इमारत, अर्ज़ और अर्ज़। अब ये देखिए कि एक अमारत जो है वो बिल्डिंग को कहते हैं, यानी किसी भी किस्म की बिल्डिंग अमारत है, और इमारत कहते हैं मालो दौलत। इमला के लिहाज से एक जैसे मगर एराब के लिहाज से मुख्तलिफ अल्फाज। मसलन इश्काल, इसका मतलब है मुश्किल, और अशकाल यानी शक्ल की जमा शक्लें। इसी तरह इमला और तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से एक जैसे मगर मायने के एतबार से मुख्तलिफ। मसलन फ़ाज़ल और फ़ाज़िल। फ़ाज़िल का मतलब है फ़ज़ूल और फ़ाज़िल का मतलब है फ़जीलत वाला यानी दर्जे वाला। प्यारे बच्चों, अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 36 खोलें। इस पर मुतशाबा अल्फाज दिए गए हैं जो कि एराब लगाकर उनके मायने बदल जाते हैं। पहला लफ्ज़ है पल। पल का मतलब होता है लम्हा। दूसरा लफ्ज़ है पुल। पुल कहते हैं दरिया या समंदर के ऊपर से गुज़रने वाले रास्ते को। जल का मतलब है पानी, और जुल का मतलब है मिलजुल कर रहना। इसी तरह बल का मतलब है गिरा, और बिल का मतलब है चूहे का घर या सुराख। सो गिनती, सू तरफ। पुर कहते हैं पर कहते हैं किसी चीज़ के ऊपर होना, और पुर कहते हैं भरा हुआ होना। सर जिस्म का हिस्सा, सुर आवाज़। रीत कहते हैं रस्म व रिवाज को, और रेत कहते हैं समंदर किनारे की रेत को। कल कहते हैं आने वाला दिन या गुज़रा हुआ दिन, और कुल कहते हैं तमाम को। आपने इन मुतशाबा अल्फाज के मायने और जुमले अपनी किताब के सफ़ा नंबर 36 पर लिखने हैं। उसके बाद इसी सफ़ा पर है सवाल नंबर 7 यानी जुमले बनाएं। आपने मदरजा झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। आगाही, आगाही का मतलब है किसी चीज़ का इल्म होना। पाकीज़गी मायने है इसका पाकी। लाइल्मी का मतलब है किसी चीज़ के बारे में इल्म ना होना। एहतियात बरतना यानी ध्यान करना या मुहतात रहना। हिफ़्ज़ान सेहत, सेहत की हिफाजत। कूड़ा करकट यानी गंदगी। वबाई अमराज, ऐसे अमराज जो किसी बीमारी की वजह से, वबा की वजह से फैलने वाले अमराज को कहते हैं। आपने इन अल्फाज के जुमले अपनी नोटबुक्स पर बनाने हैं। ताल्लुम की जांच। बल और बिल में क्या फ़र्क है? सर और सुर के मायने बताएं। आदा। मुतशाबा अल्फाज की कितनी इक़साम हैं? मुतशाबा अल्फाज की मिसालें दें। मदरजा झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। कूड़ा करकट, गंदगी। प्यारे बच्चों, आपने मुतशाबा अल्फाज के मायने और जुमले अपनी कुतब के सफ़ा नंबर 36 पे लिखना है, और जो जुमले हैं सवाल नंबर 7 वो आपने अपनी नोटबुक्स पर लिखनी है। नोटबुक्स पर काम करते हुए हाशिया लगाएं, दिन, तारीख़ और उन्वान लिखें, और नीली रोशनाई से साफ़ सुथरा काम करें। शुक्रिया।